सब कुछ सही चल रहा था और निफ्टी अपने रिकवरी मोड में भी था। और जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिखा भी रहा था। लेकिन अचानक से निफ्टी में 1 बजे के आसपास ये 200 पॉइंट की फॉल क्यों आई? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी में ये फॉल क्यों आई, प्लस निफ्टी की कल की मूवमेंट और कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहां पर एक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद वापस निफ्टी में रिकवरी आए। और जब रिकवरी आएगी और उसके बाद निफ्टी हमारे जब पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देगा, तब हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए ऊपर की तरफ। निफ्टी ने आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास वहां से निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल में रिकवरी दिखाई और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे, वहां से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था विद रीजन। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है, वहां पर रिकवरी दिखाता है, तो निफ्टी में उसके बाद ये फॉल क्यों आ सकता है और उसके बाद जब फॉल आएगा तब निफ्टी में रिकवरी क्यों आ सकती है रेंज बनाने के बाद। तो एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रिकवरी दिखाई, फिर एक फॉल दिखाया। वापस जब निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और हमारी पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, प्लस हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल था 15 मिनट के चार्ट पे, उसको भी ब्रेकआउट दिया, तब यहाँ पर 11 बजे की कैंडल जब क्लोज हुई, 11:15 बजे, मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,300 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 34 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 34 रुपीज़ से 50 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, जिस वजह से मैं कहता रहता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुक करते रहिए, बिकॉज वीकली एक्सपायरी है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आती है अगर और या फिर निफ्टी साइडवेज हो जाता है तो वहाँ पर तुरंत प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ऑलमोस्ट वैसा मूवमेंट दे भी रहा था। यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाना भी शुरू करी थी। अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता और उसके ऊपर सस्टेन करता तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती, हो सकता है निफ्टी में 50-60 पॉइंट की एक बहुत अच्छी रैली आती। लेकिन करीब 1:15 बजे के आसपास जब निफ्टी ने इस कैंडल का ब्रेकडाउन दिया या फिर एक बहुत बड़ी कैंडल बनाकर एक शार्प फॉल दिखाया, इस कैंडल में करीब 1-2 मिनट के अंदर अंदर निफ्टी 200 पॉइंट टूट गया। इसका रीज़न क्या था आपने अभी तक कमेंट्स में बता दिया होगा। ग्लोबली वॉर की टेंशंस बनी हुई हैं। इजराइल ने करीब 1:15 बजे के आसपास एक अपनी स्टेटमेंट पास करी कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी नेगेटिव पड़ा और निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी थी, जिस वजह से निफ्टी में ये एक शार्प फॉल आया। अब ऐसे फॉल को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे फॉल को प्रेडिक्ट कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट से बताइए और विद रीजन, सो दैट हमें भी आइडिया हो और बाकी लोग भी समझें कि ऐसे फॉल को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, सो दैट वो भी कुछ प्रॉफिट बना सकें। जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया, फिर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आकर सपोर्ट लेना शुरू किया और एक रेंज बनाना शुरू किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर 2:30 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद निफ्टी ने अगली कैंडल में उस ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन देना शुरू किया, तब 2:55 के आसपास मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,000 का वीकली पुट बाय करूंगा 14 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 14 रुपीज़ से सीधे से 28 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को पैसा डबल हो गया। उसमें भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और ऑलमोस्ट मार्केट क्लोजर पे है। लेकिन फाइनली निफ्टी ने छोटी सी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी, फिर रिकवरी और फिर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और जब यहाँ पर 1:15 बजे बैंक निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, फिर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आकर रेंज बनाना शुरू कर दिया। आप देखिए नो ट्रेडिंग जोन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू किए, फिर दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू करी और जब उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तब उस डायरेक्शन में मूवमेंट आई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं
हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी करीब 1 बजे तक या 1:15 बजे तक एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दे रहा था। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक शार्प फॉल आए, ट्यूसडे को निफ्टी में एक मंडे के लो के नीचे ट्रेड करे लेकिन एक साइडवेज मोड में ट्रेड करे और उसके बाद थर्सडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी आना शुरू हो, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मंडे को निफ्टी ने एक फॉल दिखाया, उसके बाद रेंज बनाना शुरू किया। ट्यूसडे को निफ्टी ने मंडे के लो के नीचे एक रेंज बनाना शुरू किया और सॉर्ट ऑफ अपनी स्ट्रेंथ शो करी, और उसके बाद थर्सडे को मतलब आज से निफ्टी ने वापस एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाना शुरू किया। अगर ये न्यूज़ ना आई होती 1 बजे या 1:15 बजे के आसपास, तब हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आती और निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज जो ये फॉल दिखाया था ये प्राइमरली एक न्यूज़ बेस्ड फॉल था, और अब हो सकता है ओवरनाइट इस न्यूज़ का एक्चुअल लोगों को पता चले, जिस वजह से निफ्टी में वापस कल एक रिकवरी आ सकती है। हो सकता है निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे और उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर वापस एक रिकवरी आए और निफ्टी वापस अपने रिकवरी मोड में चला जाए। निफ्टी अभी हमारे वीकली सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कल निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो जाएगा। तो कल का दिन निफ्टी के लिए रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है, यहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में वापस रिकवरी आए और निफ्टी का हमारा जो वीकली सपोर्ट है उसके ऊपर जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जम करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी में ये फॉल आए। जितने भी लोगों ने यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय किया होगा कि निफ्टी ने ये फॉल दिखाया है, हो सकता है निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे, उनको यहाँ प्रॉफिट होगा, वो अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से वापस निफ्टी में रिकवरी आएगी। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, वापस वहाँ पर एक रेंज बनाए और उसके बाद वापस निफ्टी ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22072 के आसपास, और सपोर्ट रह सकता है जो निफ्टी का आज का लो था 22960 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 22072 एज अ रेजिस्टेंस और 21960 एज अ सपोर्ट, उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी जहां पर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी थी उसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहां पर आधा पौन घंटा सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22100 का, सेकंड टारगेट रह सकता है 22145 का, और थर्ड टारगेट रह सकता है 22000 का। 22000 निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है, तो वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। लेकिन जो हमारा वीकली सपोर्ट है 22120, वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कल निफ्टी को उसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे का जो हमारा सपोर्ट है 21960 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21928 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21892 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 21858 के आसपास। लेकिन मान लीजिए निफ्टी ने कल जो ये आज ये फॉल दिखाया था, इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए और उसके बाद वापस एक शार्प रिकवरी दिखाए और हमारी जो ये रेंज है इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू करे, लेकिन फाइनली इस रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद नीचे की तरफ फॉल दिखाता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी करीब 50-60 पॉइंट की एक बहुत शार्प फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने जो ये एक आज फॉल दिखाया था इसको नलीफाई करते हुए एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है या फिर एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। क्यों? लोग जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट बाय करके बैठे होंगे, अगर निफ्टी एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देता है हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास या फिर जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, तो और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, प्लस निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस जो आज पॉजिटिव मोड में ट्रेड कर रहा था, अगर वो भी कल पॉजिटिव रहता है तो उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब वो पुट बायर्स को लॉस होना शुरू होगा तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। प्लस जितने भी लोगों ने आज निफ्टी ने जो फॉल दिखाया था उस वजह से कॉल सेल करके गए होंगे ओवरनाइट कि निफ्टी कल इस फॉल को कंटिन्यू करेगा, उनको भी यहाँ पर अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा, जिस वजह से वो भी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।